सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि खैरात से स्कूल अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क टैक्स से चलते हैं। टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है। कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं, बाकी सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला रहे हैं। रिटेलर पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। कवानीन मौजूद हैं लेकिन अथॉरिटी सही तरह से टैक्स जमा नहीं कर रही। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। ज़राअत की तरक्की के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। इस बार चीन से पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि खैरात से स्कूल अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क टैक्स से चलते हैं। टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है। GDP जो रेशो है हमारा इस वक्त 9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। 3.9 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बट वो एग्जेम्पशंस हैं। तो बतदरीज हमने उन एग्जेम्पशंस को रिड्यूस करना है। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाअल्लाह। मुल्क के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म है। लाहौर में सुबह में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी महसूस की जा रही है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया। उम्मे फरवा, महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है गर्मी का ये तीसरा रोज है और उसके अलावा आज के बाद से मौसम में उस तब्दीली का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और इसमें ये कि न सिर्फ आंधी तेज झक्कर के साथ साथ बारिश का भी इम्कान है, जिसके बाद से मौसम में कुछ तब्दीली मुतवक्को है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत जिस तरह से लाहौर के अंदर 44 और 45 तक जा रहा है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत का एहसास गुज़श्ता रोज 49 डिग्री तक गया, तो आज भी अभी तक यही मुतवक्को है कि 49 या 50 तक जा सकता है। और गर्मी की शिद्दत इस वक्त लाहौर में इस तरह से है कि AC ने भी काम करना छोड़ दिया और हीट स्ट्रोक के केसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ईद का ये आज दूसरा रोज है, लेकिन बाहर अगर निकले तो बिल्कुल कोई गहमा गर्मी नहीं है। ईद की रौनकें भी मान पड़ गई है क्योंकि गर्मी लाहौर में बहुत तेजी के साथ और बहुत शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और लोग इससे गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम तब्दील होने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा तफसील बताने के लिए। इस्लामाबाद में मतला बरालूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 22 जून तक हल्की से तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। मज़ीद बताएंगी ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है, साथ ही साथ हफ्त की शिद्दत में इजाफा जो है वो भी महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 61% तक बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज से एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है, मगरबी लहर मुल्क के वलाई और वस्ती इलाका जात में दाखिल होने जा रही है, जिसके तहत रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटोहार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बताया गया है कि 22 जून तक बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। जबकि आज महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जो मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाका जात हैं वहाँ पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम जो मुल्क के बलाई इलाका जात हैं वहाँ पर जो है हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। गुज़श्ता रात भी इस्लामाबाद में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, 8 मिलीमीटर के इस्लामाबाद में बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब महकमा मौसमियात का बताना है कि 22 जून तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की बारिश जो हो सकती है, जिसके बाद दिन के दर्जा हरारत में खास करके कुछ कमी जो है वो ज़रूर आएगी। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मतला अबरालूद और बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में दिन में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तफसील बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। सिंध के अक्सर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और कहीं शदीद गर्म रह रहा है, जबकि कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर इन दिनों मतला ज़्यादातर अबरालूद रहता है और रात में चंद मकामात पर बूंदाबांदी भी हो जाती है।
इस वक्त भी कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद है, लेकिन मौसम गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चल रही हैं और इन हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासुब ज़ायद रहता है। यही वजह है कि आज के दिन जो कराची में दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, लेकिन दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहेगी। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम में मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि समुद्री हवाओं की वजह से मतला अबर आलूद भी हो जाएगा और चंद मकामात पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। आइंदा चंद रोज़ के दौरान कराची में मौसम ऐसा ही गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जून के आखिर में या फिर जुलाई के आगाज़ में कराची में मानसून बारिशों का आगाज़ हो सकता है। और रवा साल महकमा मौसमियात ने जनूबी सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशेनगोई भी की हुई है। पेशावर के मौसम में खुशगवार तब्दीली आ गई है, जबकि सूबे भर में आज से बारिशों का नया सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो कि शहरियों के लिए खुशी की नवीद है। मौसम का अहवाल बता रही हैं पेशावर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी। जी, पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, धूप निकली हुई है, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से हव्स में भी कमी आई है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश की वजह से पेशावर में के मौसम में भी खुशगवार तब्दीली आई है, जिसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि शदीद गर्मी और कुर्बानी की वजह से शहरी काफ़ी हद तक परेशान थे। अगर बात करें पेशावर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त पेशावर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दियाई खान और बन्नू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें बारिशों की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जो कि आइंदा 4 दिन तक जारी रहेगा, जो कि शहरियों के लिए एक खुशी की नवीद है, क्योंकि वो अब अपनी ईद एक बेहतरीन तरीके से मना सकेंगे। जी। और ईद के दूसरे दिन बारिश ने इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार बना दिया है। लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के हमरा दामनिको का रुख कर रहे हैं, जहां इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारों को लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और मज़ेदार डिशेस भी बना रहे हैं। इसकी तफसील बता रही हैं नौशीन यूसुफ। जी, ईद का दूसरा दिन है और बारिश की वजह से इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी खुशगवार हो गया है और लोग तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। अपनी ईद बनाने के लिए लोग अपने साथ अपने खाने पीने के लवाजमात लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर कुकिंग हो रही है। इस वक्त हम दामनिको में मौजूद हैं, जहाँ पे नज़ारे तो वैसे ही खूबसूरत हैं और माहौल ने और मौसम ने उनको और मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। लोग यहाँ से इस्लामाबाद के खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनको देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जबकि अपने साथ लाए हुए जो चीज़ें हैं, पकवान हैं, मज़े मज़े के गोश्त की डिशेस तैयार की जा रही हैं। बच्चे यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनका बड़ा रश है इस वक्त दामनिको पार्क में, जो सारे ईद का दूसरा दिन तफरीह की गर्ज से दामनिको पहुँच चुके हैं। जी, ईद के दूसरे दिन कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी का गोश्त लेकर शहरी पिकनिक मनाने केंजर झील पहुंच गए हैं। झील के किनारे कहीं बारबेक्यू और कहीं बिरयानी तैयार की जा रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, आज ईद के दूसरे दिन कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से लोग बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने के लिए केंजर झील पहुंच गए हैं। यहाँ आने वाले अपने साथ कुर्बानी का गोश्त भी लेकर आए हैं, ताकि बारबेक्यू जो है उसकी तैयारी की जा रही है, कहीं पर बिरयानी की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लोग जो है कश्ती के सैर भी कर रहे हैं। हर तरफ जो है हमें लोगों के चेहरों पर खुशी का जो समा नज़र आ रहा है। जब इनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि शदीद लोड शेडिंग और गर्मी के बायस जो है वो शदीद ज़हनी खौफ का शिकार थे। आज छुट्टी का दिन है, ईद का दूसरा दिन है, तो वो यहाँ केंजर झील के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी इस्लामाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। साथ ही शहर में सफाई के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं शिराज गर्देजी। जी, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। साथ ही CDA का अमला अलाइशे उठाने में मसरूफ़ है। CDA की गाड़ियाँ मुख्तलिफ शहर के चौक चौराहे से अलाइशे उठा रही हैं और उन्हें डंपिंग पॉइंट तक पहुँचा रही हैं। और दूसरा, शहर के मुख्तलिफ जगहों पे चूना CDA के अमले की तरफ से फेंका जा रहा है। शहर के अंदर जो शहरियों की शिकायत हैं उनको लिए 110 पॉइंट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। कल की अगर बात करें तो कल 1750 टन जो अलाइशे हैं उन्हें उठाने के बाद
तल्फ कर लिया गया है और सेफ सिटी कैमरों से भी शहर की सफाई सुथराई की निगरानी की जा रही है। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ईद के दूसरे दिन भी सफाई मुहिम जारी है। रास्तों की धुलाई के लिए पानी में अर्के गुलाब शामिल करके छिड़काव किया जा रहा है। वज़ीर आला का कहना है कि अफसरान और अमला ईद के पहले रोज सूबे को साफ रखने पर शाबाशी का मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक बयान में कहा कि अफसरान और अमला ईद के दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखें। आवाम भी शहरों और देहात को साफ रखने में इंतजामिया से ताउन करें। हेल्पलाइन 1139 फाल है। शहरी आलाइशों और सफाई के हवाले से फौरी आगाह करें। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम में अवामी नुमाइंदे, बल्दियाती इदारे, कूड़ा उठाने वाली कंपनियां मुतहरिक रहें। कराची के मुख्तलिफ मकामात से आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बदबू और ताफुन है, जबकि सड़क पर आलाइशें बिखरी होने की वजह से ये हादसात का सबब भी बन सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लसबेला चौक पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लसबेला चौक पर मौजूद हूँ और मेरे अखब में आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर जो है वो आलाइशें इसी तरह बिखरी हुई हैं। यहाँ से गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, उसी के ऊपर से चढ़ के जा रही हैं और ये मेन सड़क है जहाँ पर इस तरह से आलाइशें जो हैं वो बिखरी हुई हैं। आज ईद कुर्बा का दूसरा रोज़ है, आज भी लोग सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ मकामात पर देखा कि गुज़िश्ता रोज़ की आलाइशें भी अब तक मुख्तलिफ इलाकों में जू की तू मौजूद हैं और शदीद ताफुन जो है मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त फैल रहा है। तो बदबू का बाइस बनता है, ये सब इससे बीमारी वगैरह होती है। अब देखें जिस तरह यहाँ पड़ी है, सुबह से कोई उठाने वाला नहीं है इसको। कोई भी जगह पे ये आलाइशें पड़ी हैं, वहाँ से साफ सुथरा माहौल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आलाइशों को ठिकाने लगाने का जो है वो काम किया जाए। चूने का छिड़काव जो है वो हर जगह किया जाए ताकि ताफुन और बदबू से उन्हें निजात मिल सके। जी, ईद कुर्बा के दूसरे रोज़ हाफिजाबाद में म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के साथ साथ शहर भर की शाहराहों और गुजरगाहों पर जरासीम को स्प्रे का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, ईद उल ज़ुहा के मौका पर हाफिजाबाद में म्यूनसिपल कमेटी का अमला कुर्बानी के जानवरों की बाकियात और आलाइशों को ठिकाने लगाने के सिलसिले में काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहा है। इस सिलसिला में शहर भर को 21 जोन्स में तकसीम किया गया है, जहां पर 200 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशार साहिबा ने इस सिलसिला में एक ज़िली कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जहां पर अवाम जानवरों की आलाइशें उठाने के हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मुल्तान में शदीद गर्मी के दौरान ईद के दूसरे रोज़ भी सैनिटरी वर्कर्स शहर से आलाइशें उठाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में दूसरे रोज़ भी 8000 टन से ज़ायद आलाइशें को इकट्ठा करके जो है ठिकाने लगाया गया है और आज भी मुल्तान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, जबकि फील्ड लाइक जो है वो 50 डिग्री है। और इस गर्मी में भी सैनिटरी वर्कर्स हमें मुख्तलिफ गलियों में, महलों में, सड़कों पर काम करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया का ये कहना है कि ईद के तीनों दिन सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा और 25,000 टन आलाइशें उठाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मजमूई तौर पर ईद के तीनों दिन 2300 सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो इस सफाई मुहिम का हिस्सा बनेंगे और 390 गाड़ियाँ जो हैं ऑपरेशनल हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सफाई का काम कर रही हैं। जी,